दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जो बहुत खराब स्तर है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया। ये तकनीक बादलों में केमिकल डालकर कृत्रिम बारिश पैदा करती है, जो प्रदूषण को धो सकती है। कृत्रिम बारिश से जुड़े कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अब एक्सपर्ट्स द्वारा दिया गया है। इस पूरे प्रोसेस को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग क्या है। तो क्लाउड सीडिंग एक मौसम बदलने की तकनीक है, जो कि 80 साल पुरानी है। इसमें बादलों को केमिकल दिए जाते हैं ताकि वो बारिश या बर्फ बनाए। प्राकृतिक बादल में पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनने के लिए न्यूक्लियाई की जरूरत होती है, जैसे धूल या नमक के कण आदि। लेकिन कभी कभी बादल इनकी कमी से सूख जाते हैं। क्लाउड सीडिंग इन कृत्रिम न्यूक्लियाई को डालकर बारिश को तेज करती है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सर्दियों में पराली जलाने और वाहनों से PM 2.5 कण हवा में घुल जाते हैं। क्लाउड सीडिंग से बारिश हो तो ये कण धुल जाएंगे। मई 2025 में दिल्ली कैबिनेट ने 5 ट्रायल के लिए 3.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। सितंबर में IIT कानपुर से MOU साइन हुआ। 28 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच विमान से सीडिंग की गई। इससे पहले कई बार बादल न मिलने से इसे टाला गया था। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बारिश जल्द ही हो सकती है। ये दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में फोकस था। कुल 5 ट्रायल होंगे। लागत प्रति ट्रायल करीब 64 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इसको लेकर सवाल ये भी था कि क्या बिना बादलों के भी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कृत्रिम बारिश बिना बादलों के संभव ही नहीं है। बादल होंगे तभी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है कि वो बादलों का सृजन कर सके। आर्टिफिशियल बारिश की तरह नकली बादल नहीं बनाए जा सकते। सवाल ये भी था कि क्या एक बार में पूरी दिल्ली में बारिश होना पॉसिबल है। तो इसके जवाब में कहा गया, क्योंकि ये प्रक्रिया बादलों पर निर्भर है, तो जिस तरफ से बादल हवा के साथ बहते हुए आएंगे उसी तरफ ही क्लाउड सीडिंग करवाई जा सकती है। इसके लिए टारगेटेड कोशिश करनी होती है। फिर ये भी पूछा जा रहा है कि क्या बादलों को अपने अनुसार मूव कराया जा सकता है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बादलों की दिशा या गति को नहीं बदला जा सकता। ये हवा पर निर्भर करता है कि वो किधर बह रही है और कितने बादलों को बहाकर ला रही है। सिर्फ दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले बादलों से ही आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। तो वही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कृत्रिम बारिश का पानी सेहत के लिए खराब होता है। अब इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कृत्रिम बारिश का पानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कई रिसर्च और जांचें हो चुकी है। पानी में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है, लेकिन इसका सेहत पर कोई खराब असर नहीं पड़ता। इसलिए घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में ये की गई है और इसके नतीजे अच्छे निकले हैं। ग्लोबल और भारतीय स्टडी बताती है कि कृत्रिम बारिश से 15 से 20% तक बारिश के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कृत्रिम बारिश के खर्चे को लेकर बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। ये निर्भर करता है कि इसके लिए कितनी टीमें और विमान लगे हैं और कितने बादलों से कितने बड़े इलाकों में बारिश करवानी है। कृत्रिम बारिश में बढ़ते हुए बादलों को रोककर मनचाही जगह पर बरसा सकते हैं, लेकिन इसके बाद के क्षेत्र में बारिश निश्चित रूप से कम होगी। हालांकि ये फ्रीक्वेंट नहीं है और जहाँ ज्यादा जरूरत है वहीं ये की जा रही है, तो बहुत ज्यादा इसका नुकसान नहीं है। अब क्योंकि ये बारिश प्रदूषण के कारण ही करवाई गई है, तो इसका असर प्रदूषण पर कितना पड़ेगा ये जान लेना भी जरूरी है। तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश से प्रदूषक तत्व नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर ये सिर्फ कुछ ही इलाकों में की जाती है तो वहाँ प्रदूषण कम होगा, लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति सामान्य रहेगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में इसका क्या असर होता है, प्रदूषण कितना कम होता है और लोगों को कितनी राहत मिलती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।